हालेलुया। एक प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपको आज के खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय जो आपने हम सबों को दिया है, आपकी सुंदर उपस्थिति में बैठने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए, वचनों के साथ समय बिताने के लिए आप हमें समय दिए हैं प्रभु। आप हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे जीवन देने के लिए प्रभु। हम खोए हुए भेड़ों की तरह भटक गए थे प्रभु, लेकिन आपने हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु कि आपने उस 99 भेड़ को छोड़ के एक खोई हुई को तू खोजता है, और जब मिल जाता है तो अपने साथ अपने कंधे पे उठा के लाता है प्रभु। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु। हे प्रभु, यह पूरा सीजन आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही चलाइए, हमारे द्वारा आप ही बात कीजिए प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों की क्या कमी, क्या घटी है, अपने अपने जीवन में कहाँ खोए हुए हैं प्रभु। जिस तरह मैं खोई हुई थी, आज प्रभु मेरे द्वारा आप बातें कर प्रभु। यह प्रार्थना करते हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे। तो कितने लोग हमको जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। एक ही जन और 2-3 जन, बाकी लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो मेरा नाम है राखी। क्या नाम है? राखी। नाम से पता चल रहा है ना, क्रिश्चियन नहीं है। अभी बने, बाद में नहीं थे, पहले नहीं थे। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में महान कार्य किया है, और सचमुच ये प्रभु जीवित है। ये परमेश्वर जिंदा खुदा है कि नहीं? तीसरे दिन जी उठा है। बाकी भगवान जिए हैं क्या? नहीं। हम नहीं जानते थे पहले, और जीवन में बहुत परिस्थिति खराब रहती थी। लड़ाई झगड़ा, नशा पान, चिंता, कमी घटी, काम कर रहे हैं एक तरफ से जा रहा है, ऐसा बरकत नहीं था, सुख शांति नहीं थे घर में। हम लोग अख्रिस्ती परिवार से थे, माँ के घर में भी अख्रिस्ती, इधर भी। लेकिन इधर आने के बाद मेरा ससुराल माल्टी, तेतरी माल्टी। हमको मालूम नहीं था इधर मांडर माल्टी भी है। हालेलुया। तो मेरा तेतरी माल्टी में ससुराल हुआ, और उधर हम जब वहाँ रहते थे तो जाते थे पूजा करने के लिए, जाते थे हर बृहस्पतिवार सरना जाते थे, गाना गाने के लिए हम आगे रहते थे, गायक मंडली में रहते थे। बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सुख शांति नहीं। प्रेयर के लिए अपने अपने घर जाते थे, मेरे घर को नहीं आते थे। क्यों मालूम है? हम लोग का घर सब अपने अपने घर अलग अलग निकाल लिए, लेकिन हम लोग का पुरखा का जो मिट्टी का घर था, उसमें जॉइंट घर है, उसमें हम लोग रहते थे। सब लोग नए नए घर बना लिए, बांध लिए। हम लोग नहीं बांध पाए थे, क्योंकि बीमारी नहीं छोड़ता था। हम लोग 4 भाई बहन थे, तो हम सबसे बड़ी और 3 भाई बहन। तो मेरा माँ बाप दोनों काम करते थे, लेकिन घर चलता नहीं था। बहुत खेती बाड़ी, धान भी नहीं होता था, बहुत खेती। लेकिन उस समय में बरकत नहीं था, काम करते थे, दोनों जन रेजा कुली करते थे, लेकिन फिर भी नहीं होता था। और मेरा बाप नशा करता था, साथ साथ मेरा माँ भी करती थी, कुछ नहीं होता था। और हम लोग 3-4 भाई बहन बहुत बीमार रहते थे। उस समय पैसा वो लोग सप्ताह में काम करते थे, और जाके डॉक्टर घर में खर्चा करते थे। एक ठीक होते थे, दूसरा तो तीसरा, फिर वो 4 अगर हो गए तो माँ, और वो ठीक हो गई तो बाप। तो कमाने वाला सभी बीमार होते, ऐसे होते रहते थे, लगातार रहते थे। तो हम लोग घर भी बनाने नहीं सकते थे, और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। तो हम दिखते थे, सबके घर में प्रार्थना करने के लिए आते थे, मेरे घर में नहीं आते थे। हम बोलते थे, हम सबके घर जाते थे, रोज शाम में गिरजा प्रार्थना होता था, हम जाते थे। मेरा घर में बोलते थे तो नहीं, तुम्हारा जॉइंट घर है, पुरखा का वहाँ पर गाड़ा हुआ है, भूत है, प्रेत है, ऐसे बोलते हैं कि इधर बोलते हैं कि नहीं?
वैसे ही बोलते थे हम लोग को उधर, और नहीं आते थे तो हम लोग को छोड़ देते थे अकेला, और हम सबके घर जाते थे खुशी खुशी, पूरा उल्लास के साथ, लेकिन मेरे नहीं आते थे। लेकिन जब हम 1 साल के लिए गोवा चले गए काम करने के लिए, उधर हमको सब क्रिस्तीय लोग मिले, उधर हम प्रभु यीशु को जाने। जहाँ रहते थे वो मालिक लोग भी क्रिस्तीय थे, और जहाँ काम करने जाते थे वो घर भी क्रिश्चियन, वो फैमिली पूरा हमको अच्छा मानने लगे, बेटी की तरह। यहाँ तक कि ओल्ड गोवा चर्च में जो रथ था वो उसमें भी हमको लेके देखने के लिए ले गए, अपना परिवार की तरह। क्रिसमस में कपड़े लिए, हम बोलते थे ये लोग कितना अच्छा है, कितना प्रेम देता है ये लोग भेदभाव नहीं रखता है, ये तू ऐसा है तू ऐसा है, ऐसा नहीं बोलता है, हम लोग में ऐसा करते हैं। फिर हम जान गए कि ये लोग बहुत प्रेम देता है, ये लोग क्रिश्चियन लोग को देखे बहुत प्रेम देते हैं। और जब वहाँ से आए इधर 1 साल के बाद, हम अपने पसंद से चले गए माल्टी, तो उधर भी हम लोग क्रिस्तीय, लेकिन हमारे घर के उधर सब क्रिश्चियन। तो उधर जाने के बाद में क्या हुआ, हम बहुत बीमार होने लगे, पूरा पतले दुबली हो गए, और ऐसे कि डिसनाही में रहते थे। मेरा आदमी काम में जा रहा था, उस समय वो कुली काम कर रहा था, मिस्त्री नहीं, बाद में मिस्त्री का काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत में कुली करता था, क्योंकि उसका माँ तो वो लोग छोटे थे उस समय ही मर गई थी, सास नहीं थी मेरी, ससुर था, वो रात डिप्टी करता था, तो उससे भी अकेला नहीं चलता था, तो ये भी घर में से बड़ा था और यही भाई बहन को पालता था, तो ये भी आधा पढ़ाई करके काम करने जाता था। और मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ खराब होने लगा, क्यों? क्योंकि हम बहुत चिंता करते थे। आप लोग चिंता करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? तो चिंता प्रभु दिया है क्या? चिंता करने कहता है, शैतानी है चिंता। हम नहीं जानते थे उस समय, अक्रिस्तीय थे, तो हम बहुत चिंता करते थे, इसी तरह चिंता करते करते हम बहुत बीमार हो गए, डिसना में पड़ गए। और मेरा आदमी घर में देखने वाला नहीं है, ननद सब थी तो छोटी छोटी, देवर लोग 2 है, एक ननद, तो छोटे छोटे थे, तो वो लोग स्कूल चले जाते थे, तो कोई देखभाल करने के लिए नहीं, सास तो नहीं है, तो ससुर तो नहीं देख सकता है ना हमको इस तरह से। तो वो क्या करता था, धूप में बारी तरफ आंगन में सुला के चला जाता था, फिर 1 बजे आके खाना खाने आता था, तो फिर दवा दे के जाता था। दवाई बहुत करते थे, हम ठीक नहीं होते थे, वैसा ही का वैसा ही, क्योंकि बहुत चिंता करते थे, दवाई सूट नहीं करता था। उसी समय हमको और एक चीज़ ऐसा हो गया कि हमको 1 साल 1.5 साल हो गया, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। तो गांव में कैसा बोलते हैं, बच्चे नहीं होते तो अच्छा बोलते हैं? नहीं, बांझ बोलते हैं, और हमको बांझ भी बोले। और हम दूसरों के साथ नहीं बैठते थे, क्योंकि जिधर जाते थे मेरा ही चर्चा होता था। गांव में मेरा किसी से अच्छा बनता नहीं था, और जब मेरा सुनते थे तो हम बैठते नहीं थे, घर में रोते रहते थे, रोने के सिवा कुछ नहीं रहता था, क्योंकि हम अपना पसंद से आए थे, तो हमको शादी कर देते थे। तो बहुत अच्छा परिवार आया था मेरा शादी के लिए, लेकिन हम अपना पसंद से गए, इसके लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया, हमको माँ बाप भी छोड़ दिए, मामा रिश्तेदार नाना नानी सब छोड़ दिए, और उस समय अकेला हो गए पूरा का पूरा। और हम यीशु को गोवा में जाने थे कि यीशु जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदा है, वो सुनता है, वो हर जगह विराजमान है, वो जाने थे उधर। तो इधर आने के बाद जब पूरा छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, और एक तो हम क्या किए, उधर जो हम लोग का ख्रिस्तीय परिवार रोजरी रोज करते हैं, संध्या वंदना सामूहिक, आप लोग करते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो वो लोग भी सामूहिक करते थे, पूरा मिलके एक घर में इकट्ठा होके करते थे। तो हम उसमें जाने लगे रोजरी में। शुरू दिन क्या हुआ, हमको सब पकड़ के उठा के लेके गए, लेकिन 5 भेद रोजरी और छात्र छाया, प्रभु की छात्र छाया, ये बोलने के बाद में हमको बहुत अच्छा लगा, हल्का लगा। उधर जाके हमको सुला दिए थे, और 5 भेद होने के बाद वो लोग लास्ट में हम अपने से उठ के घर आए। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। फिर हम बहुत, क्योंकि वो लोग 5 भेद में जब प्रार्थना चढ़ाते थे ना, तो हम यही बोलते थे, प्रभु हम चर्च भी जाते थे, रिट्रीट जहाँ जहाँ ऐसा विनती उपास होता था, हम वो लोग के साथ जाते थे
क्रिस्तीय लोग के साथ, हम उन लोग के साथ में जाते थे। तो हम फादर लोग ऐसे संडे को भी हम चर्च जाते थे, पर हम प्रसाद नहीं लेते थे। तो फादर लोग वचन बताते थे ना कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जाए तो वो लग जाता है। और एक वचन सुने थे फादर लोग के मुंह से कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये दो वचन हमको पूरा पूरा छपिया था, तो हम वही मेरा मुंह से निकलता था, मालूम नहीं था, लेकिन ये वचन मालूम पड़ा तो यही वचन मेरे मुंह से बाहर आता था। हम वो लोग 5 भेद रोजरी में विनती चढ़ाते थे, वो लोग अपना अपना प्रार्थना चढ़ाते थे, तो हम ये बोलते थे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो ऐसे ही बोलते थे। बाद में बाइबल भी हम खरीद लिए और हम उत्पत्ति ग्रंथ को ही शुरू किए पढ़ना। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ना शुरू किए तो हम उसमें पढ़े कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया। आखिरी में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को कैसे बनाया? हाथ से बनाया। सारे सृष्टि को शब्द बोल के बनाया, लेकिन मनुष्य को क्या किया? हाथ से मिट्टी लिया और हाथ से मनुष्य को बनाया और अपना सांस फूका, अपना प्राण वायु फूका। हालेलुया। तो हम ये पढ़े, उसके बाद यहाँ तक पढ़े, डेली पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ तक पढ़े। और हम जब रोजरी करने जाते थे तो उससे पहले हम माँ मरियम का ग्रोटो है गांव में, वहाँ जाते थे। तो ग्रोटो में भी हम वही बोलते थे, माँ मरियम आप दीन दुखियों की माँ है, पापियों की शरण है। आप प्रभु यीशु, आप तो जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। आप ही तो हमको, मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, तो मेरा शरीर में किधर कमी घटी आप बनाना छोड़ दिए, क्या कमी घटी रह गया, ऐसा बोलते थे। क्योंकि मेरा ऐसा होता था, हालेलुया, मेरा 1 महीना 2 महीने रुकते थे, उसके बाद मेरा अपने आप गर्भपात हो जाता था, अपने आप। 2 महीना के बाद खराब, 1-1.5 महीना के बाद फिर खराब, 2 महीना तक, 2.5 महीना तक फिर खराब, ऐसा होता था। तो और लोग हमको बहुत ताना मारते थे, गांव घर में ताना मारते थे। जब मेरा एक ननद थी तो वो लोग कब से प्लान बना कर रखते थे मालूम नहीं था। हम अपना ननद को बोले काम करके आती है, मतलब स्कूल से आती है तो थोड़ा बर्तन भी धोना, क्योंकि अब बड़ी हो रही है तो काम, माँ नहीं है तो हम ही सिखाएंगे ना। शादी होके जाएगी तो बोलेंगे इसका माँ नहीं थी तो बेचारी को कौन सिखाएगा, पर भाभी थी वो नहीं सिखाई, सब बोलेंगे। बोल के हम बोलते थे कुछ काम करो या नहीं करो, बर्तन धोना। तो एक दिन तो वो लोग लड़ाई करने लगे, बोलने लगे कि हाँ तो इसको इधर भी बच्चा टांगी है, इधर भी बच्चा टांगी है, पीछे भी बच्चा टांगी है, आगे भी टांगी है, इसी के लिए तो करने नहीं सकती है, एक ठो ननद है उसको करवाती है, ऐसा। मतलब हर बात में बच्चे का धमकी हमको मिलता था। तो हम रोने लगे उस दिन भी, और ऐसा कि हम फिर अंदर घुसे, बोले हे प्रभु, और हम पूरा रोते थे। कुछ भी चीज़ होता था तो हम मुंह से वापस बोलने के लिए मेरा नहीं होता था, हम बस रोते रहते थे। उस समय वचन मालूम नहीं था तो हम बस रोते रहते थे और प्रभु को बोलते थे, प्रभु ऐसा क्यों। लेकिन जब ग्रोटो के पास और ऐसे जाते थे रोजरी में तो हम यही बोलते थे, प्रभु आप ही तो मनुष्य को मिट्टी से बनाए हैं, तो फिर मेरा शरीर में कहाँ कमी घटी रह गया, किधर हाड़ मांस में बनाना छोड़ दिए, क्या चीज़ को छोड़ दिए जो आज लोग हमको बांस बोलते हैं, ऐसा हम बोलते थे। रोते थे, जितना रोना रहता था उधर ही रोते थे रोजरी करते करते। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर उसके बाद एक दिन वो लोग बोले कि हम लोग बोकारो जाएंगे, सुने हैं ना, धोरी माता, वहाँ हम लोग, तो हम भी गए। हम बोले जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हम हर जगह जाते थे। और ख्रिस्तीय लोग का भी पाप स्वीकार होता था, एक साइड ख्रिस्तीय लोग का। तो हम बोले चलो, वो लोग बोले थे कि पाप स्वीकार करना बहुत जरूरी रहता है, तो हम ख्रिस्तीय लोग का मिला तो हम उधर गए और सब कुछ बोले जितना हम किए। माँ बाप को दिल दुखाए या हम अपना प्रशंसाए, माँ बाप को चोट पहुँचाए, हर एक को हम अपने आप को स्वीकार किए, पश्चाताप किए
उसके बाद हम आ गए। उसके बाद से मेरा यही चालू रहता था कि हम प्रभु आप तो मनुष्य को मिट्टी से बनाए हैं और आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप जीवित परमेश्वर है, आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। आपके लिए सब संभव है, आप दे सकते हैं। ऐसे ही हम करते रहते थे और ऐसे ही करते 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 2018 से 21 में मिला, वो बड़ा वाला बाबू आया है तो वो हुआ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। है कि नहीं प्रभु जीवित? सुनता है कि नहीं? सुनता है। हमारा प्रभु जीवित है, यीशु जिंदा है, हर जगह विराजमान है कि नहीं? हमारे दिल में रहता है, वो हृदय में सुनता है, देखता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उतना ही नहीं, अब डिलीवरी हो गए, 3 महीना 4 महीना हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, 5 महीना नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए गए, सब अच्छा है, 9 महीना आ गया। इधर भी परीक्षा, क्योंकि परीक्षा आता है कि नहीं? प्रभु यीशु को शैतान लिया था कि नहीं? परीक्षा लिया था। जब वो 40 दिन उपवास कर रहे थे तो शैतान उसको परीक्षा लिया था। तो हमको भी लेता है शैतान परीक्षा। प्रभु लेता है क्या? नहीं, शैतान लेता है। उस समय हम डिलीवरी हो गए। अच्छा, जब हम डिलीवरी होने से पहले जब हम रोजरी करने रोज जा रहे थे ना, तो मेरा पति भी हमको रोकता था रोजरी करने जाने। शुरू से नहीं रोका। जब हम जो मांग रहे हैं वो पूरा होने जा रहा है, तब क्या हुआ, उसके द्वारा हमको परेशानी होने लगा। वो दरवाजा में बैठा रहता था कुर्सी लगा के। वो जैसे 7:30 बजता हम लोग जाते तो हमारे घर के तरफ से ही सब जाते थे, चलो रे क्या सब्जी, चलो निकलो, ऐसे बोलते थे। तो दौड़ के निकलते, तो सब खाना पीना सब बना लेते 6 बजे तक, क्योंकि हमको जाना है रोजरी करने। तो ऐसे तो जब शुरू नहीं किया, जब हम होने लगा, आगे जब होने लगा, मेरा प्रेयर सुनने लगा प्रभु, तो क्या होता था, परीक्षा आने लगा। और वो कुर्सी लगा के चेयर में दरवाजा में ऐसा पैर रखता था, किधर से जाएगी, क्या देगा ये भगवान तुमको, उतना भगवान नहीं दिया, ये देगा क्या तुमको, ऐसे बोलने लगा। क्योंकि वो नहीं जानता था ना। हम लोग बहुत जगह भटके थे, हर जगह गए थे, मन्नत मांगे थे, कोई जगह नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु के बारे में सुने और यीशु पे विश्वास करने लगे, जब क्योंकि हम ये जाने कि ये जो प्रभु यीशु है, ये तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और हम देखे बाकी नहीं जी उठे हैं, सब मर गए। मतलब सत्य कौन है? सच्चा परमेश्वर कौन है? यही है। तो हम जान के, तो हम एकदम पकड़ लिए उसको और हम पूरा का पूरा विश्वास लगा दिए, यही प्रभु जीवित है और ये बाइबल का वचन सत्य है। जब ये कहा है कि पृथ्वी संसार को सृष्टि किया है, यही किया है। और मनुष्य को हाथ से बनाया है, तो यही बनाया है। क्योंकि हम बाइबल पढ़े थे, तो मेरा पति नहीं जानता था यीशु के बारे में, हम जाने लगे। रिट्रीट हम जाते थे, हम चर्च जाते थे, वो नहीं जाता था, हम जाते थे। तो जब वो रोकने लगा ऐसे करके, तो हम क्या करते थे, नीचे से भाग के चल जाते थे। हालेलुया, क्योंकि हम देखते थे ऊपर ऐसा हाथ ऐसा करके, ऐसा कहाँ ऐसे। और हम माँ के घर में मोटी तगड़ी थे, इधर पतली हो गई बीमार से, तो वो तो हटा कटा ऐसे करके ऐसे भी करता था। कहाँ जा रही है, तुमको कौन भगवान दिया आज तक, ये दे गया क्या? कोई नहीं दे सकता है, तुम जैसा है वैसे ही रहो। हम तो नहीं बोले है ना तुम बांझे, लोग बोलता है बोलने दो, हमको नहीं चाहिए बच्चा, बस तुम मिल गई बस, उतने ऐसे बोलता था वो दिल रखने के। लेकिन वो भी तड़पता था अंदर अंदर। उसको भी लोग बोलते थे, वो जाता था ना, लड़के लोग का दाढ़ी रहता है नहाने के लिए, लड़की लोग का अलग, तो वो जाता था ना, तो जेंट्स लोग उसको बोले थे कि कैसा लड़की को लाया है, आज तक बच्चे नहीं है, दूसरा लाओ ना, छोड़ दो उसको। लेकिन नहीं छोड़ा, तो वो भी अंदर अंदर दुख होता था। तो लेकिन वो हमको नहीं बोलता था, लेकिन ऐसा जाता था कि हम नहीं खिसाते हैं, हमको अच्छा लगता है। वो बोल रहा था कोई भगवान नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, छोड़ दो, जाना गिर जा, कुछ नहीं होने वाला है। तो हम बोले नहीं, और सीधे नीचे से भाग के हम चले जाते थे। और एक दिन नहीं, रोज ऐसे ही करता था। और आने के बाद दरवाजा बंद कर देता था। हम लोग 8:30-9 बज जाता था, कभी कभी दरवाजा अंदर से बंद कर देता था। लेकिन हम हार नहीं माने। हम बोले प्रभु मेरा पति आपके बारे में नहीं जानता है, प्रभु उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरा पति आपको नहीं जानता है। जिस दिन जानेगा वो नहीं बोलेगा ऐसा,
मैं तो जानती हूँ प्रभु कि आप ही जीवित परमेश्वर है, आप ही सत्य है और आप ही मनुष्य को बनाए हैं, पूरा सृष्टि को आप ही रचे हैं। तो मनुष्य को भी पूरा कमी घटी आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, मुझको विश्वास है। ऐसा बोलते मैं आती थी वापस प्रेयर करके, दरवाजा लगा रहता था, फोन करते थे नहीं उठाता था। रास्ते के किनारे घर होने के कारण हम पी के आते जाते रहते थे लड़के लोग, तो हम बोलते थे बाहर बैठना सही नहीं है। तो बारी में हमारा बाथरूम है, वहाँ बाथरूम में जाके लॉक लगा के बाथरूम में रहते थे और प्रभु को बोलते थे धन्यवाद प्रभु, मेरा पति नहीं जानता है, इसके लिए उसको मैं उसके ओर से मैं क्षमा मांगती, ये बोलते थे उधर बाथरूम में जाके। तो ऐसा परीक्षा हुई थी मेरे साथ, पर हम नहीं हटे। और उसके बाद में वैसे ही चला कुछ दिन बाद में, लेकिन वो खोल देता था। बाद में हम बार बार फोन करते थे, दरवाजा को जोर से धक्का मारते थे तो नहीं खोलता था, क्योंकि वो और सोचते थे कि और जोर से धक्का मारेंगे तो वो गुस्सा के आके मार भी देगा, बल्कि नहीं मारते थे धक्का ज़्यादा, जाके बाथरूम में रहते थे। थोड़ा देरी बाद में फिर आपने ही फोन करता था और बोलता था दरवाजा खुला है घुस जाओ, ऐसे बोलता था और जाते थे, खुला रहता था, घुसते थे। और उस दिन कुछ नहीं बोला, फिर सुबह उठ के फिर वही डांटता था, बेकार तुम इधर रात को जाती है जाती है, कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलते थे तुम नहीं जानता है प्रभु जीवित परमेश्वर है, बाइबल पढ़ो ना उत्पत्ति का, ऐसे बोलते थे। ऐसे ही करते करते उसको भी संध्या वंदना में ले जाने लगे। फिर धीरे धीरे देखिए हम डिलीवरी हो गए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खराब नहीं हो रहा है, 5 महीना खराब नहीं हो रहा है, 6 महीना खराब नहीं हो रहा है। डिलीवरी हम लोग गए अल्ट्रासाउंड में तो सब कुछ अच्छा से दिखाया, पिक्चर बहुत अच्छा है बच्चा। फिर हम उधर ही प्रभु को धन्यवाद दिए, हालेलुया। उसके बाद इधर भी परीक्षा खत्म नहीं हुआ, 9 महीना हो गया। 9 महीना होने के बाद हॉस्पिटल लेके गए हमको, बहुत दर्द शुरू हो गया। और लेकिन हम माँ मरियम से बोलते थे, माँ मरियम भले मेरा सास नहीं है या मेरा माँ लोग सब उस समय हमसे बात करने शुरू कर दिए थे, सब परिवार मेरा से मेल मिलाप हो गया, सब कुछ अच्छा, प्रभु में आने के बाद सब अच्छा हो गया। तो मेरा माँ भी थी, तो वो हॉस्पिटल में मेरा पिता एडमिट था। उस समय भी मेरा पिता को कैंसर हो गया, 3rd स्टेज। इधर का मांस गल गल के गिर रहा था, हम 6 महीने मेरा गर्भवती में थी, इधर इधर गिर रहा था उसका। और कोरोना था, 2021 था, सब हॉस्पिटल में सुन रहे हैं कि ले जा रहे हैं और नहीं छू रहे हैं उसको, उसका कोरोना रिपोर्ट मांग रहे हैं, और या तो उसको जहाँ पड़ा है उधर ही डॉक्टर नहीं छू रहे, और जो जा रहे हैं और लाश निकल के आ रहा है, ऐसे सुनाई दे रहा था। तो हम लोग डर के मारे हम लोग उधर का नहीं लेके गए। हम क्या किए, यही बोलते थे प्रभु आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु आप जीवित परमेश्वर है, आप निसंतान को संतान दिए तो उसको भी आप ठीक कर सकते, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, ऐसे बोलने लगे। और क्योंकि हम तो 6 महीने हो गया गर्भवती, तो हमको और भी विश्वास और भी बढ़ने लगा, और हम बोले कि प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। फिर हम लोग क्या किए, अंदर से एक आवाज़ आया, ऐसा आया कि हम मोबाइल में कैंसर हॉस्पिटल सर्च करते हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल सर्च किए तो इरबा चौक उधर दिखाई दिया। तो हम वहाँ नहीं देखे थे, लेकिन लोकेशन से गए, उधर डालने के लिए नहीं दे रहे, वो लोग बोल रहा है कि प्राइवेट है और प्रधानमंत्री का वो होता है उससे, लेकिन वो कागज से तो बहुत कम पैसा आता है, सीएम कागज बना के लाओ, तेरा बाबा 3rd स्टेज में है और 3-4 दिन के बाद मर जाएगा, ये लास्ट स्टेज में है, इतना दिन क्या कर रहे थे आप लोग। उसका दांत पूरा खप गया था और उसको चम्मच को जबरदस्ती ठूस के उसको सत्तू का और हॉर्लिक्स का और दूध ऐसे घोल पिलाते थे, उसको ऐसे जीवित रखे थे 1 साल तक, क्योंकि हम लोग डर गए थे कोरोना में कहाँ ले जाएंगे। और मेरा माँ भी हमको नहीं बताती थी, बाद में हम जाने तो मेरा इधर लाए, माल्टी लाए और इधर ही रखते थे, उसको वचन सुनाते थे मोबाइल में और सुला रहते थे, और हम बहुत हॉस्पिटल सिर्फ दौड़ धूप करते थे। तो वो लोग बोला कि सीएम कागज चाहिए, नहीं तो फिर नहीं, तो हम फिर ब्लॉक में जमा कर दिए सीएम कागज बनाने के लिए, वार्ड मुखिया सबसे साइन करके दे दिए। अब 1 महीना पार हो रहा है, कागज बनबे नहीं कर रहा है और ये तड़प रहा है दर्द से। और
क्या करेंगे, इधर का मांस लद लद गिर रहा है, इधर पूरा खाली। और थोड़ा दिन बाद में तो उसको कीड़ा लगने लगे। भात है ना, भात उतने बड़े बड़े चर वाइट वाइट ही पूरा फट फट गिर रहा है। डिटॉल वोटॉल से धोने लगे। फिर क्या करे तो क्या करे, वो दर्द से पूरा काबू, और रात को सोने नहीं, रात को जगवारी करते थे। फिर हम बोले आज पूरा दर्द से काबू हो रहा है, पूरा लत लत गिर रहा है, ज़्यादा गिर रहा है, इधर का ख़त्म हो गया, इधर का गिर रहा है, इधर चढ़ रहा है गल गल के। तो हम बोले कि इतना दिन हो रहा है, ब्लॉक जाते हैं, और ब्लॉक जाते थे तो देखते थे मेरा कागज़ सबसे नीचे, कुछ नहीं बना है, सबसे नीचे। और उधर ही हम लोग बोले इधर से हॉस्पिटल जाएंगे, तो उसको भी, मेरा पिता को भी लेके गए थे। वो बहुत छटपटा रहा था, ऐसा कि जान अभी चला जाएगा ऐसा। तो गाड़ी को रोके, ब्लॉक घुसे तो देख रहे मेरा कागज़ सबसे नीचे। फिर हम उधर से लेके गए हॉस्पिटल, और उसको बोले एक दिन का कितना चार्ज है, 5,000 रखिए, हम इंतज़ाम करेंगे पैसा का। और वो लोग बोला आज का आज ही जमा करना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो ऐसा करके छोड़ दिए। और मेरा अंदर आया कि हम सीएम कागज़ मांगता है, हम क्यों ना सीएम ऑफिस चले जाए। और हम सीएम ऑफिस भी नहीं देखे थे, मोराबादी में किधर है, तो हम मोबाइल में सर्च किए उसको भी, और उधर से मोबाइल से हम मेरा पिता को एडमिट करके चले गए। और डॉक्टर हमको देखता था तो डांटता था, बोलता था ले जाओ इधर से, ऐसा बोलता था। कोई मतलब हमको उतना ये नहीं करते थे, क्योंकि पैसे नहीं है ना, तो आदर सम्मान नहीं मिलता है वैसे लोगों को। और वो बोल रहा है कि ये मरने वाला है, इसको पैसा लाओ, या इसको ये करो, इसको जल्दी ऑपरेशन करना है, तुम लोग क्यों लेट कर रही है, ऐसे बोल रहा है। तो फिर हम बोले रखिए, आज भर रखिए, और जो पानी उन्हें चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, हम आ रहे हैं। और हम बोले सीएम के पास ही जाते हैं, एकदम पूरा का पूरा देख के, उसका हालत देख के लग रहा है कि बचा नहीं। लेकिन हम बोले कि नहीं, मेरा प्रभु जीवित है, हम मुझ निसंतान को संतान दिया, तो मेरा पिता को भी जीवन दान देगा वही, ऐसा बोल के सीएम ऑफिस चले गए। और उसमें भी मेरा पति रुकावट डाला था उसके द्वारा, दुष्ट। वो बोला क्या बात करती है तू, थी सीएम ऑफिस जाएगी, तो बोले हाँ। तो वो बोल रहा है सीएम ऑफिस जाएगी, गांव का गंवार लात मार के बाहर निकाल देगा, मत जाओ उधर, देखिए। हम बोले नहीं देखे, लेकिन हम जाएंगे। और क्योंकि मेरा अंदर से आवाज आया था ये कि सीएम ऑफिस ही चले, तो हम उसको बोले कि तेरा बाप रहता तो तू ऐसे ही बोलता क्या, तेरा क्या जाता है, मेरा बाप है ना, हमको फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होगा, हम जा रहे हैं, हम प्रभु के नाम से। और हम लोग जो प्रार्थना करते थे सबको बोले मेरा पिता के लिए प्रार्थना करो, हम जा रहे हैं। और हम वही रोजरी मेरा हाथ में नहीं छूटता था, हम रोजरी करते करते गाड़ी बुक किए, और मेरा बाप को हॉस्पिटल में छोड़ के, मेरा माँ को उधर छोड़ के हम चले गए उधर सीएम ऑफिस। पहला गेट में घुसे, और वो भी गूगल मैप देख के गए, मैप से गए थे, हम नहीं देखे थे। पहला गेट में गए तो वो लोग उधर जो गार्ड रहते वो बोला आगे वाला गेट है। फिर उधर वैसे करते करते आगे गए, और प्रभु ही सामर्थ दिया, बल दिया, हम कुछ नहीं जानते थे। तो आगे जाने के बाद जो गार्ड थे वो लोग को पूछे, बोला हाँ इधर ही है, अंदर जाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है हमको कुछ मालूम नहीं था, बस अंदर से आया वहाँ जाओ। तो हम गए थे, तो वो लोग ही हमको पूरा बताया, पूछने का भी जरूरत नहीं, प्रभु उधर काम किया। वो बोले कि जाओ के लेटर लिख के दो, एप्लीकेशन लिख के दो और जमा कर दो बस। तो हम वैसे ही अंदर घुसे और देखे थे हड़ताल था टीचर लोग का, तो टीचर भरे थे। वो लोग बोले हम एक बार आया एप्लीकेशन स्कूल में लिखते हैं वैसा लिखना है क्या, श्रीमान महाशय ऐसा लिखना है क्या, ऐसे पूछे वो लोग को। हाँ ऐसे ही लिखना है। तो हम बस समझ गए, फिर फटाफट लिखे और सारा उधर का हॉस्पिटल का सारा बोले थे कि वो लोग इधर तुम दे देना है हॉस्पिटल का नाम। और ऐसे हमको क्या करना है मालूम नहीं था। उधर जाने के बाद पवित्र आत्मा व्यक्ति के द्वारा काम किया, हमको बताया, हम जमा किए। और जब बाहर आ रहे हैं तो गार्ड लोग क्या बोल रहे हैं, ए मैया इधर आओ। तो क्या हुआ, तो तुम गांव से आई है, दिखने में ही जान गया कि हम गांव से हैं। हाँ, और हम डिलीवरी है। अच्छा तो तुम थी उरांव बात करो ना, बोल रहे हैं लोग। तो हम बोले उरांव तो रांची में नहीं बोलते हैं, हम उरांव नहीं जानेंगे। अच्छा सादरी बात करें जानती है, हाँ सादरी, हाँ सादरी से गुठिया आओ, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। और वो लोग हमको बोल रहे हैं कि चाय बिस्किट खा के जाओ। और हमको उस समय याद आया कि मेरा पति हमको क्या बोला था घर में कि जाएगा तो लात मार के बाहर निकाल देंगे, गांव का गंवार बोलेगा। लेकिन उधर हमको क्या मिला, इज्जत आदर सम्मान मिला। हम उधर ही प्रभु को धन्यवाद दिए, याद आया। तो हम जान गए कि दुष्ट हमको उधर रुकावट डाल रहा था उसके द्वारा। फिर आए
और सीधे हॉस्पिटल गए। उधर 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 हॉस्पिटल जाने के बाद हम पैसा पकड़ के गए थे, बिल काउंटर में गए, कैश काउंटर में, और बोले कि आज का ऐसे 3-4 बज गया था, हमको इधर उधर दौड़ भाग करते उधर जाने के लिए। तो बोले आज का लीजिए 5,000। तो हमको ऐसा लगा था कि आज उधर एप्लीकेशन दिए हैं तो कुछ दिन तक आएगा, कुछ दिन तक मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा, ऐसा लगा था। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं होने दिया। जैसे हम कैश काउंटर में पैसे जमा करने गए, क्या हुआ, वो बोल रहा है आप मत दीजिए, बोल रहा है क्यों, तो आप तो कहीं गए थे, तो वहाँ से कॉल आया था और कल ही आपका पिता का ऑपरेशन होगा, ट्रीटमेंट होगा, और उधर से आपके लिए कॉल आया था, पैसा भी फंड में आ गया। हम प्रभु को धन्यवाद दिए, उधर से वहाँ पहुँचने तक है। हालेलुया, प्रभु का महान कार्य है, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके बाद फिर दूसरे दिन ऑपरेशन में घुस गया वो लोग। घुसने के बाद डॉक्टर निकला, ग्लव्स में खून खून काट के निकला बाहर, और वो पहले ही बोला था कि ये नहीं बचेगा। और बाहर निकलने के बाद भी बुलाया, कौन इसका रिस्क लेगा, तो मेरा दोनों मामा गए थे और मैं और मेरा माँ भी। तो इधर मेरा दोनों मामा है और हम बीच में है। वो बोल रहा है कौन रिस्क लेगा, तो हम डॉक्टर को बोल रहे हैं हम रिस्क लेंगे। वो मेरा बात को विश्वास ही नहीं कर रहा है, हम तो छोटे दिख रहे हैं ना, तो हमको उतना नहीं ले रहा है भाव में। ये लोग को दोनों को देख रहा है, बोल रहा है कौन रिस्क लेगा। हम बोले हम रिस्क लेंगे, बोल रहे हैं तो हम रिस्क लेंगे। ये लोग को क्यों पूछते हैं, हम उसका बड़ी बेटी है, आप मेरा से बात कीजिए ना, मेरा पिता है वो, हम रिस्क लेंगे बोले ना, आप जाइए। तो बोल रहा है कि देखो वो नहीं बचेगा, लास्ट स्टेज में है और मुश्किल है, हम बोल दे रहे पहले। तो हम बोले उसको अब काट के निकले हैं और बोलते हैं कि नहीं बचेगा, अब भगवान है क्या, ऐसे हम उसको डांट दिए। और वो फिर बोला ठीक है हम जा रहे हैं, और वो गया। और हम रोजरी पकड़े रहते थे, हम गए बैठे और रोजरी में वही 5 भेद में वही चढ़ाए, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, आप जीवित परमेश्वर है, आप निसंतान को संतान दिए प्रभु, और आप हम जानते हैं प्रभु कि आप ही मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, और हम आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप इसका शरीर का हर एक कमी घटी को भी आप पूरा कर सकते हैं प्रभु। और ये डॉक्टर नहीं बल्कि आप इसके द्वारा आप उसका ऑपरेशन करिए प्रभु, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है। ऐसा हम 5 भेद में यही चढ़ा है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, आपके लिए हर कार्य संभव है। आपका वचन कहता है प्रभु यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने, तो प्रभु वो राई तो बहुत छोटा है, हम तो उससे भी बहुत विश्वास करते हैं। ऐसा हम बोलने लगे, 5 भेद पूरा चढ़ाए वैसे ही। और उधर उसका क्या हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, बाद में सुना पता चला, और उसको आईसीयू में रख दिए। तो वो मेरा मामा बोला सब सक्सेस हुआ तो तुम अब डिलीवरी है, तो हमको बोला तुम अब घर में रह सकती है, इधर दवा चलेगा, हम लोग इधर रहेंगे मेरा माँ के साथ, वो लोग थे उधर। तो हम घर आ गए। फिर कुछ दिन बाद हम मिलने के लिए गए, तो वो क्या हुआ, पहला सक्सेस नहीं हुआ। वो जब इधर का जांग का मांस इधर डाला ना, कुछ चीज गला हुआ, कुछ अंश रह गया था, तो दोबारा ऑपरेशन फिर इसको शुरू हो गया था। तो वो डॉक्टर बोला ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो इतना फंड में पैसा आ गया था कि दोबारा भी हो गया। तो इस जांग का मांस को डाला, इधर उधर पूरा काटा था, इधर सब तरफ उदी पूरा जहां तक खत्म हुआ था सबको हटा दिया, और एक इस जांग का डाला था, इधर का भी डाला। 2 बार ऑपरेशन हुआ, दोनों बार पैसा उधर ही लगा। और ब्लड 3 यूनिट 4 यूनिट ऐसा जब बोलते थे ना, तो हम लोग शुरू ऑपरेशन में तो खोजे, परिवार का ही 1-2 जन जाके दिए, लेकिन दूसरी बार जब हो रहा था तो लोग 3 यूनिट 4 यूनिट। तो उस समय भी प्रभु प्रबंध किया, जो रास्ते किनारे दवा दुकान, वो लोग के पास जब हम मिलने के लिए मेरा मामा के साथ हम जब मेरे बाबा के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा मामा जैसे रास्ता से उतरे गाड़ी से, तो दवा दुकान इस साइड है, उस साइड हॉस्पिटल है, तो मेरा मामा दवा लेने के लिए आया था। तो हम मिले तो मामा बोल रहा है देखो अभी दूसरा ऑपरेशन होने वाला है, वो सफल नहीं हुआ, और दूसरा ऑपरेशन तो अभी घुसाया है उसको ऑपरेशन में, तो अभी हमको 4 यूनिट ब्लड चाहिए तुरंत, तो और कोई है तो फ़ोन करो, किसी को गांव से बुलाओ। तो हम उतने ही हम लोग बात कर रहे थे, और हम सोच रहे कि किसको बुलाएंगे, जो था वो लोग तो आके दिया, और ऐसा तो कोई नहीं है, सोच ही रहे थे। दवा वाला दुकान का आदमी दूर में था,
वो बोला आप लोग को ब्लड चाहिए, आके बोला ब्लड चाहिए, कितना चाहिए आप हमको आके बोलिएगा, जब भी जरूरत पड़े दुकान में आके बोलिएगा, हमारा ग्रुप है हम देंगे। और हर बार उसको उसको वही ब्लड वही लोग देते थे, उधर ही ब्लड बैंक भी, तो वो लोग भी जाते थे ब्लड बैंक और ब्लड देते थे, और बदले में देते थे। तो वो लोग बोलता था हम लोग लेना नहीं, हम लोग बदले में कुछ नहीं लेते हैं, हम लोग ऐसे ही हम लोग काम करते हैं सेवा का। तो हम प्रभु को धन्यवाद दिए, हम लोग किसी के पास बोलने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ा, वही प्रभु इंतजाम करके उधर हम लोग को लाया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। फिर पूरा सक्सेस 2 बार हो गया। दोनों बार होने के बाद हम जब अंदर घुसे और डॉक्टर हमको देख के मुंह फेरता था ना, जो डॉक्टर बोला था नहीं होगा नहीं होगा, वो जब हमको रिसेप्शन में दूर से देखा तो वो दौड़ के आया मेरा तरफ, हम नहीं देखे थे उसको, जैसे घुसे और वो उधर से इधर जा रहा था मेरा पिता की ओर, तो वो देखा और जट 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 जल्दी जल्दी आया और बोला, रोजरी पहने थे, वो बोला आप कौन सा भगवान को मानती है। तो मेरा जवाब देने से पहले वो मेरा रोजरी देखा, मेरा गला में रहता था, तो वो बोला अच्छा तो तुम इस भगवान को मानती है, इसी के लिए बोल रही जाइए ना कुछ नहीं होगा। तो वो बोला कि मेरा हाथ से पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है, हम बिल्कुल हमको लगता था कि ये नहीं बचेगा, लेकिन ये पहला ऐसा चमत्कार हुआ है मेरा हाथ से। तो हम प्रभु को उधर ही धन्यवाद दिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर उसके बाद में हम मेरा पिता से मिले, और वो मेरा पिता के पास जब भी जाता था तो यही बोलता था तेरा जान कहाँ है, ऐसे बोलता था मेरा पिता को। हालेलुया। उसके बाद अब मेरा बारी आया, वो ठीक हो गया, सब चीज हो गया। अब मेरा 7वां 8वां 9वां महीना आ गया, उधर फिर परीक्षा। क्या हुआ, हमको जब दर्द शुरू हुआ हॉस्पिटल लेके गए, तो क्या बोल रहा वो लोग मालूम है, अल्ट्रासाउंड का पेपर देखा, बोल रहा है कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले क्यों, तो क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था और लेके गए थे, तो बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा का ये जो पोटा है ना वो कुछ तो उसको नाली से वो फंसा हुआ है, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो हम प्रभु पहले ही हम बोलते थे माँ मरियम के पास, रोज शाम को जाते थे तो बोलते थे माँ मरियम मेरा सास नहीं है, माँ भी अभी नहीं है हॉस्पिटल में है, लेकिन आप मेरा साथ है, प्रभु यीशु मेरे साथ है और वो मेरे साथ रहते हैं, और आप मेरा डिलीवरी के समय माँ मरियम आप ही मेरा कुसरैन बनना, यही हम बोलते थे, आप ही मेरा कुसरैन बनना, आप ही मेरा साथ रहना। और प्रभु यीशु को बोलते थे, प्रभु यीशु लोग बोलते हैं बहुत दर्द होता है, बहुत प्रसव पीड़ा होता है, तो प्रभु आप मेरे साथ रहना, उस समय हमको संभालना, दर्द से हमको ये करना। ऐसे हम उधर जैसा चाहते थे वैसा हम बात करके आते थे उधर, ऐसा लगता था कि हम अपना माँ बाप से बात कर रहे हैं, मेरा सामने खड़ा है और हम यीशु से बात कर रहे हैं, माँ मरियम यहाँ है और हम उससे बात कर रहे हैं। और हम बात करते थे, अकेले रहते थे गुरोटो के पास, गाँव का बीचों बीच में है, लोग रास्ते किनारे है, लोग आना जाना करते थे, सुनते थे, लेकिन सोचते होंगे क्या बड़बड़ करते, पर हम तो पूरा का पूरा उधर वैसे ही बात करते थे। हालेलुया। तो जब लेके गया ना, बोला बच्चे को ऑपरेशन करना, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम यही बोले प्रभु हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। हम जानते थे कि मेरा पति सिर्फ काम करने वाला है और हम ऑपरेशन करेंगे तो बच्चे को भी संभालना, मेरा भी संभालना, सब काम मेरा पति को करना पड़ेगा और काम करने फिर नहीं जाएगा। तो हम बोलते थे नहीं, हम नॉर्मल ही होगा, हमको पूरा विश्वास है प्रभु मेरा नॉर्मल ही होगा, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि आप निसंतान को संतान दिए, मेरा पिता को जो असंभव था उसको आपने संभव किया, जीवन दान दिया है, तो मेरा भी आप कर सकते हैं, ऐसा हम उधर बोले। रोजरी करते करते गए थे एम्बुलेंस में। तो फिर जब वो लोग, मेरा घर वाले लोग, मेरा पड़ोसी लोग सब खुश है कि चलो अच्छा से अच्छा हो जाएगी बोल के, तो दर्द घट रहा है क्या बोलते वो लोग, नहीं घटने मत देना, ऐसा बोल रहे वो लोग, और रसगुल्ला ला ला के दे रहा था कि मेरा दर्द और ज़्यादा हो। तो हम रोजरी में यही बोल रहे हैं कि प्रभु हमको ऑपरेशन नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं। ऐसा करते करते रात हो गया, 7 बज गया, और हम बोले वो लोग ऑपरेशन के लिए सोच रहे हैं और हम बोले घर जाएंगे। तो लोग बोल रहा है कैसा आते हैं फिर घर जाने के लिए, तो ऑपरेशन करना है कि नहीं, हम बोले नहीं करना है, हम घर जाएंगे। मेरा परिवार वाले बोले चलो घर जाएंगे, तो वो लोग डांट के बोला छुट्टी कागज उधर से बनवा लीजिए और चले जाइए, क्या करने आते हैं। हम बोले बोलने दीजिए, लोग का काम है। हम बोले चलो, दर्द नहीं आ रहा है, दर्द और धीरे धीरे कम हो गया दर्द, हम बोले दर्द भी नहीं है, हम जा रहे हैं। तो सबको बोले
और जितना भी हमारे लिए सामान लेके गया था, हम घर सबको 7:30 बजे तक 8 बजे तक घर लाए। हालेलुया। हम बोले नहीं, मेरा प्रभु जीवित है, सुनता है, मेरा वो सुना है, हम मेरा निर्मल ही होगा, ऐसा बोल के हम आ गए। मेरा दर्द धीरे 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 कम। घर आए, फिर 2 दिन बाद फिर दर्द तो नहीं है, लेकिन पानी जा रहा है सुबह से 4-5 सुबह 5 बजे से। उस समय भी हमको पता नहीं पानी मतलब क्या है, ये सब पहला डिलीवरी था, नहीं मालूम। तो माँ मरियम को ही हम रोजरी करते रहते थे। तो उस समय भी एक हमला क्रिस्तीय परिवार से एक आई और हमको टोकी, बोली कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हाँ, तो हम बोले कि देखो ऐसा ऐसा सुबह से पानी। वो बोले चलो हॉस्पिटल जाएंगे। तब एम्बुलेंस को फोन किए और फिर एम्बुलेंस आया, फिर हमको लेके गए और हम रोजरी करते करते जा रहे हैं। फिर परीक्षा आया, उसी हॉस्पिटल में लेके गया। अभी वही कागज को हम दिए रिपोर्ट को, अल्ट्रासाउंड का। उस समय वैसा बोला था, अभी बोल रहा है कि बच्चे पानी से छका गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले नहीं करेंगे हम। प्रभु आप जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आपका वचन कहता है प्रभु, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। राई का दाना समझ रहे ना, सरसों का दाना। तो हम बोले प्रभु, यही वचन आता था हमको, और वो प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं, बस 2 ही वचन आता। तो हम यही बोलने लगे रोजरी में। और पूरा एम्बुलेंस में रास्ता रास्ता ऐसे सो के ले जा रहे, तो रोजरी करते जा रहे थे। और वहाँ ऐसा बोलने पर भी हम वही बोलने लगे। तो बाद में वो लोग बोला ना कि यहाँ तो अभी डॉक्टर छुट्टी में चले गए, छुट्टी हो गया उसका, ऐसा करिए आप रांची सदर चले जाइए। रेफर कर दिया हमको। उधर भी हम फिर से वही रोजरी में वही बोलते जा रहे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, प्रभु आप सब चीज को टाल सकते हैं, प्रभु आप जीवित परमेश्वर है। आपका वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है, तो आपके लिए हर कार्य संभव है प्रभु। ऐसा करते करते हम गए। जब बहुत लंबा लाइन, मेरा बारी आया। सबको मेरा आगे जो थे वो लोग का तो बच्चे लोग का पोटी कर दिए थे पेट में, तो वो लोग को ऑपरेशन में जाओ। मेरा बारी आया, हमको बोला उधर जाओ। तो ऑपरेशन वाले इधर है, नॉर्मल वाले इधर है, तो उधर जाओ, नॉर्मल है तेरा जी, उधर जाओ। तो हम बोले क्या बोले आप? नॉर्मल होगा जी, उधर जाइए आप। फिर बोले क्या बोले आप? कितना बार बार पूछ रहे हैं, नॉर्मल होगा बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, उधर जाइए। तो हम बोले कि इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि इससे पहले जहाँ लेके गया था वो लोग बोला था ऑपरेशन होगा, इसीलिए आपको पूछे। तो बोला ठीक है, इधर जाइए आप। तो प्रभु को फिर धन्यवाद दिए। हालेलुया। प्रभु जीवित है कि नहीं है, सुनता है। हालेलुया। उस समय हम बपतिस्मा नहीं लिए थे। उसके बाद जब बच्चे हुआ, रात को 11 बजे होने के बाद हम लोग दूसरे दिन छुट्टी में 3 दिन उधर थे। छुट्टी होने के बाद जब घर आए, उसके बाद वो जनवरी में हुआ ना, तो हम लोग अप्रैल में बपतिस्मा लिए। हालेलुया। क्योंकि मेरा पिता भी ठीक हो गया और हम भी निसंतान से संतान। और हमारे खानदान में बेटा नहीं थे, और हमारे उस परिवार में तो अभी बेटा ही हुआ मेरा, सब खुश। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग अप्रैल में बपतिस्मा लिए। उसके बाद इधर उसके बाद तो 2 ही वचन जानते थे। तो उसके बाद में हम लोग 2022 आ गया, तो उसके बाद सिस्टर लोग आना शुरू किए हमारे गांव। उलातू पारिश में 3 दिन का रिट्रीट था। आत्मिक पिता आए थे और इधर वैसे ही हम बैठे थे ऐसे। और एक नन सिस्टर जो हमारी अगुवाई की, वो नन सिस्टर बोली कि वो बहुत खुश हो गई कि हम लोग रोजरी करते हैं। मेरा गवाही सुनी, बहुत खुश हुई। और वो बोली इतना तक ही नहीं, आप लोग को वचन भी जानना जरूरी है। तो ये 2 वचन में इतना कमाल हुआ, जीवन बदल गया। तो और भी वचन जानेगी तो क्या ना क्या हो जाएगा। तो बोले हाँ सिस्टर। तो ऐसा प्रकाशन हमको कहीं नहीं मिला था, ऐसा उदाहरण के साथ समझ, है ना। हम हर जगह जाते थे। तो लेकिन वो बोली जाना उलातू में इतना तारीख से इतना तारीख तक है। तो हम गए थे। 3 दिन का था, 2 दिन हम किसी कारण नहीं जा सके थे। तीसरा दिन गए तो ऐसे ही हम पीछे बैठे थे। तीसरा दिन जाने के बाद क्या हुआ, वो लूकस 4:18 बता रहे थे कि यदि पति शराब पीता है तो उसको छुड़ाने के लिए वचन लिखो, ये वचन घोषणा करना, और वो हर बीमारी के लिए भी है, ये मंत्र है, ऐसा बोल के वो बता रहा था। हर एक परिस्थिति के लिए, बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो पति शराब नहीं छोड़ रहा है तो उसके लिए ये मंत्र है, ऐसा बोल के वो बता रहा था। फटाफट लिख रहे थे हम लूकस 4:18।
तो उसमें लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। अगर मेरे लिए करेंगे तो मुझ पर, मेरे पति अगर शराब पीता है तो पति पर है, ऐसा। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पति पर है, ऐसा मैं लिखी थी। लिख रहे हैं क्या? लिखेंगे कि नहीं? आगे जाए, लिख रहे हैं? ठीक है, लिखिए। ये लिखिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, जिसके लिए करेंगे उसका नाम डाल दीजिए। मैं मेरा पति के लिए करती थी तो मैं लिखी थी, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पति पर है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है। दूसरा लाइन में लिखिए, प्रभु यीशु ने मेरे पति को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मेरे पति को अभिषेक किया है। पहला लाइन, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पति पर है, प्रभु यीशु ने मेरा पति को अभिषेक किया है। तीसरा लाइन लिखिए, प्रभु यीशु ने मेरा पति को अपने प्रेम से भर दिया है। तीसरा लाइन लिखिए, प्रभु यीशु ने मेरा पति को अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। दुष्ट आत्मा का हर एक कार्य से, उसमें नशा भी आ जाएगा, उसमें बीमारी भी आ जाएगा, उसमें बात नहीं सुनने वाला भी आ जाएगा, उसमें जो पिक्चर देखते हैं, फ्री फायर, वो फ्री फायर बहुत खेलता था मोबाइल में, CID, क्राइम पेट्रोल, ये सब बहुत देखता था वो। तो जब मैं ऐसा बोलने लगी रोज दिन, तो उसका नशा भी उसको छोड़ के चला गया। बुरा संगति, जो उसका गलत बुरे दोस्त थे, वो लोग भी छूट गए, अपने आप छूट गया। वो लोग को, ये लोग इसको छोड़ने का जरूरत नहीं, दोस्त छोड़ दिए उसको। और फ्री फायर जब खेल रहा था, वो उसको मन नहीं लगने लगा, CID देखने का मन नहीं लगने लगा, संसार का अभी वो नहीं देखता है, वचन ही सुनता है अभी। हालेलुया। और वचन को हम जब बोलते हैं विश्वास के साथ, तो कार्य भी करना जरूरी है कि नहीं? तो हम क्या करते थे, इतना बड़ा ब्लूटूथ बॉक्स था, बॉक्स अभी भी है, हम लोग रोज वचन को चालू रखते थे घर में, दिन रात वचन चालू। तो मेरा पति आता था, जाता था, रात को सोता था, रात को भी चालू रहता। तो वो सुन सुन के क्या हुआ, उसका अंदर विश्वास आया। हालेलुया। हम ये कार्य किए, वचन बोलने लगे मेरा पति के लिए, और हम उसको वचन भी तो सुनाना है ना, वचन चालू रखते थे। और वो एक दिन वो इतना चिड़चिड़ा गया, वो बोल रहा है, क्या वचन 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 वचन, हटाओ तो इसको फेंक देंगे, फोड़ देंगे, बोल रहा है। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, ऐसे हम अपने आप को बोले कोई बात नहीं, इसके अंदर जो है वो तड़प रहा है, वो बाहर निकल रहा है, इसके लिए ये ऐसे बोल रहा है, इसके द्वारा ही बोल रहा है। तो हम बोले कि नहीं, और साउंड में, और पूरा का पूरा रोज दिन और ज्यादा करने लगे। और ऐसा करते करते वचन उसका अंदर जाने लगा। जैसे एक गंदा बाल्टी का पानी है, उसको नल के नीचे रखेंगे और नल को 24 घंटा खुला रखेंगे, तो क्या होगा, नल तो बाल्टी का कचरा रहेगा क्या? क्या हो जाएगा? हाँ, बह के बाहर आ जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। उसी तरह हम नल, वचन का साफ पानी खुला रखे, 24 घंटा नल को चालू रखे। और घर में, और मेरा बाहर में बाउंड्री ईटा का, उसमें भी हम बॉक्स को रखते थे ताकि घर का आजू बाजू सब सुने, और सब सुनते थे। तो क्या हुआ, सुन सुन के एक बार तो चिड़चिड़ा गया, क्या वचन वचन, एक बार भी गाना नहीं बजता है, एक बार भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ वचन बताता है, सिर्फ वचन बताता है, क्या फालतू, ऐसे बोलने लगा। फिर कुछ दिन बाद में सुनते सुनते उसको विश्वास आया, और उसका अंदर जो कचरा था, बुरा चीज था, लड़ाई का, नशा का, और फ्री फायर बहुत खेलता था। छोटा बच्चा रहता था ना, अगर हम काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है ना, तो वो मोबाइल में ही रहता था, बच्चा रो रहा है उसको नहीं, मोबाइल में घुसा रहता था। तो ये हम उसको कार्य में किए, 24 घंटा वचन को चालू रख दिए, और चालू रखे, साफ पानी जब उसके कानों से होकर हृदय में जाने लगा, तो उसका गंदा क्या हुआ, साफ होने लगा। नल, साफ पानी का नल चालू कर दिए, वचन का नल चालू कर दिए 24 घंटा, रात को भी
चालू रखते अभी भी, तो चालू रखे तो क्या हुआ, उसके अंदर साफ पानी गया और सब बुराई बाहर निकल गया। अब क्या हो रहा है, दोस्ती यारी भी वो लोग के साथ पटरी नहीं खा रहा है, दोस्ती यारी भी छूट गया। उसको काम जिधर करता था, मिस्त्री काम सीख गया, तब तक मिस्त्री करता था, तो मिस्त्री से उसको उस मिस्त्री से हटा के दूसरा मिस्त्री अच्छे वाले मिल गए। और वैसे करते करते एक दिन क्या हुआ, वचन हम चालू नहीं किए। एक दिन क्यों चालू नहीं किए, क्योंकि लाइट नहीं था और हम चार्ज नहीं किए थे उसको, तो नहीं चालू किए उस दिन। वो ही खुद बोला, क्या हुआ आज वचन चालू नहीं है, चालू करो ना, अच्छा लगता है। तो हम बोले प्रभु को धन्यवाद, देखो इसको अच्छा लगने लगा, शुरुआत में डांट रहा था, अब अच्छा लगने लगा। और जब भी वचन नहीं चालू करते थे ना, मछली की तरह वो तड़पता था, हमको तड़पना चाहिए, वो तड़पता था, वचन चालू करो, अच्छा नहीं लग रहा है, वचन चालू करो। और वचन चालू करते थे और चार्ज में डाल के फिर वचन चालू रखे। हालेलुया। और उसके बाद से वो हेडफोन में अभी भी सुनते ही रहता है। हम तो हेडफोन उतना नहीं डालते, पर वो हेडफोन डाल के रात को भी, और मेरा से अच्छा भी नोट बनाता है, सुनता है। और उसका फ्री फायर चला गया, गंदे दोस्त चले गए। जब वो पीने के लिए जाता था तो उल्टी हो जाता था उसका। मेरा मायके लेके गए थे माघर, तो मेरा बाबा बोल रहा है दामाद आया है बोल के बहुत खुश हुआ, पिला रहा है, ये भी नहीं टाल रहा है, पी रहा है। क्या हो रहा है, उल्टी हो रहा है। उतना दिन उल्टी नहीं हुआ। जब हम ये वचन लूकास 4:18 रोज बोलने लगे और वचन घर में चालू रखे, तो वो क्या हुआ, वो बीज गिरा और फसल आया। और एक दिन वो क्या हुआ, उल्टी करने लग रहा, इतना उल्टी किया कि पूरा कमजोर हो गया रात भर। और रात बोल रहा चलो घर, हमको ठीक नहीं लग रहा है, पूरा खोखला हो गया और दर्द से। और वो बोल रहा है प्रार्थना करो। तो हम पहला पेतरुस 2:24, क्योंकि हम लोग सीखे थे और ये लूकास 4:18 सीखे थे, तो यही उसको बोले और बोले मेरा पीछे दोहराओ, बोलवाए। फिर थोड़ा अच्छा लगा, फिर घर नहीं आए, उधर ही वो सो गया, बोलते बोलते सो गया। फिर उसके बाद से फिर वो दोस्तियारी में फिर पिलाया था उसको काम में साइड में, लेकिन फिर उधर भी उल्टी हुआ। तो वो देखा हर बार पी रहे उल्टी हो रहा है, हर बार पी रहे उल्टी हो रहा है, तब से वो पीना उसको नशा ही छोड़ के चला गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये वचन सत्य है, वचन कार्य करता है जब हम विश्वास से उसको बोलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। उसके बाद यही लूकास 4:18, एक हमारे घर के पास था, वो लकवा पूरा नीचे का काम नहीं करता था, वो सोया रहता था, हाथ ऐसे मुड़ा हुआ। उसको कोई अपना परिवार नहीं था, वो बैल बकरी चराने के लिए छोटे में लाए थे, वो 45 साल का हो गया। तो जब वो गिर गया नदी में, पुल का नीचे, तो फंसा गया और कैसा हो गया, उस लकवा पकड़ गया। और बहुत दिन से वो बैल बकरी चराता था, तो उसको बैल बकरी का ही घर में रखे थे। और उसका एक भाई था, वो लेटरिंग कर करके रहता था, तो उसका भाई आके चेंज कर देता था और उधर ही फेंक देता था, वो भी साफ नहीं कर देता था। लेकिन वही नन सिस्टर हम लोग को बोले कैसा है तू लोग क्रिश्चियन बोलता है, ख्रिस्त का जीवन नहीं जीता है, तुम लोग मदर टेरेसा को सुना है क्या? तो हाँ बोले। और उसको देखते थे, वो आके वो लेटरिन साफ करती थी, वो करती थी, तो हम लोग भी सिस्टर के साथ साथ करने लगे और बाद में हमारे घर की ओर लेके गए और उधर रखते थे। उसको भी हम लोग देखे यही लूकास 4:18 बोलते थे, पहला पेतरुस 2:24, और वो अभी पूरा का पूरा भला चंगा हो गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, समय हो गया और गवाही बहुत है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। खड़े हो जाइए, धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिखरे हुए जीवन, टूटे हुए जीवन को जोड़ने के लिए। प्रभु आप सचमुच प्रभु बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए आप कभी नहीं छोड़ते। हम ही आपको छोड़ देते हैं प्रभु, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ते। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने हमें इस दलदल से निकाला प्रभु, उस गरीबी से निकाला प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी यहाँ पर भाई बहनें हैं जो मेरे जैसा
हे प्रभु, उसको आपने मेरे मुख के द्वारा उन्हें बताया है प्रभु, मेरे जीवन के माध्यम से आप उन्हें बताया है प्रभु, जिस तरह तूने मुझे निकाला। सचमुच प्रभु आप जीवित परमेश्वर है, आप जीवित जिंदा प्रभु है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हर जगह विराजमान है और आप हर जगह कार्य कर रहे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।